सीधा आपको लेके चलते हैं जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन चल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। सर्वप्रथम मैं मंच से उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे साथ इस मंच पर हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय भी उपस्थित हैं, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ जी भी उपस्थित हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं, सांसद आदित्य साहू जी भी उपस्थित हैं, विभाग के पदाधिकारीगण भी उपस्थित हैं। निश्चित रूप से नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सभी की चिंताएं रहती है। सभी राज्य सरकारों की, घर परिवारों की भी चिंता रहती है कि कोई भी नारी क्या कोई भी बीमार ना रहे, कोई भी अस्वस्थ ना रहे। और इस दिशा में समय समय पर यह जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर सभी का चिंतन मंथन होते रहना चाहिए, क्योंकि आज नारी स्वास्थ्य के विषय में कार्यक्रम रखा गया है और महिलाओं की भूमिका समाज में, घर में कितना महत्वपूर्ण होता है ये हम सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप में भी संकोचित रहती हैं और सामाजिक रूप से भी उनको आगे आने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज वो दिन नहीं रहा जहां महिलाएं घूंघट ढाक कर अपना जीवन व्यतीत करती रही हैं। आज महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ चलने के लिए तैयार हैं। कई सारे उदाहरण आज से नहीं, इतिहास काल से महिलाओं ने अपनी ताकत और अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष में जाने से लेकर, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के, खेल कूद से लेकर के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाओं का अपना हुनर प्रदर्शन अगर हम देखें तो 1886 में आनंदीबाई जोशी जो पहली डॉक्टर बनी थी, कई ऐसे सावित्रीबाई फूले जैसी महिलाएं पहली शिक्षक बनी महिलाओं की तरफ से, और उसमें भी कितने अड़चने उनको आई होंगी
ये भी कई सारे चीज़ें जानने और समझने के लायक। हमारे राज्य में हमारे राज्य की महिलाएं, राज्य की बेटियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का लोहा मनवाती हैं, लेकिन इससे इतना से काम नहीं चलेगा। अब महिलाओं को कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने साथ खड़ा होने का, उन्हें जगह देने की आवश्यकता है। और आज निश्चित रूप से महिलाएं खुद के साथ साथ हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होती हैं। अगर वो स्वस्थ रहीं। और सीधे आपको लेके चलते हैं राज्य के सदर अस्पताल, जहां राज्यपाल का संबोधन चल रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री आदित्य साहू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अजय कुमार जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुनील बरनवाल जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण, चिकित्सक साथी और सभी चिकित्साकर्मी, मीडिया के साथियों, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने बीते एक दशक में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र का साथ जो नए भारत की नींव रखी है। मैं पूरे झारखंड वासियों की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। आज उनके जन्मदिन पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पूरे देश में आरंभ किया गया है। प्रधानमंत्री जी का विशेष गुण है कि वे प्रत्येक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम को जन भागीदारी से जोड़ते हैं तथा वे सदैव जन कल्याण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के आयोजन हेतु आभार व्यक्त करता हूँ। ये केवल एक स्वास्थ्य अभियान नहीं है, बल्कि नारी शक्ति और राष्ट्र निर्माण की अभिन्न संबंध को भी रेखांकित करता है। ये सर्वविदित है, नारी यदि स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ होगा और परिवार स्वस्थ होगा तो समाज और राष्ट्र भी मजबूत बनेगा। नारी केवल परिवार की धुरी ही नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव ये कहते आए हैं कि नारी शक्ति के बिना भारत का विकास अधूरा। इसी सोच के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने महिलाओं और परिवारों को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इस अभियान के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर जिला अस्पताल तक व्यापक स्वास्थ्य स्तर पर स्वास्थ्य जांच और जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। कैंसर, टीबी, एनीमिया, गैर संचारी रोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अभियान की सफलता तभी संभव है जब हमारे इसमें जनप्रतिनिधि
स्वास्थ्यकर्मी, पंचायत सदस्य, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहिया दीदियां, स्वयंसेवी संस्थाएं, विद्यालय और मीडिया सभी सक्रिय भागीदारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।